A set of numbers arranged in some different order and formed according to some rules is called sequence. टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सीक्वेंस है 1 आफ्टर 2 3। तो यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, +1 3 +1 4 +1 5। तो ये एक सीक्वेंस है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लिया जाए 2 4 6 8 10। ये क्या है? सीक्वेंस ही तो है। 3 7 11 15। तो एक देख रहे हैं आपके डिफरेंट ऑर्डर में है। अगर 3 बाद 7 आना है तो 4 8 हुआ, 4 से फिर 11 हुआ, 11 से फिर 15। तो एक डिफरेंट ऑर्डर में है, इसे ही सीक्वेंस बोला जाएगा। नेक्स्ट सीरीज। सीरीज क्या होता है? एडिशन ऑफ टर्म टर्म्स ऑफ a sequence such, जैसे मान लो सच एज, सर मान लो A1 A2 इसमें किसी सीक्वेंस की, तो उसको अगर मैं ऐड कर दूं A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 एंड सो ऑन, is said to be series। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये क्या है? सीरीज है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड सो ऑन, ये क्या है? सीरीज है। अरे दे देना। ये नोट हो गया? Yes, yes, sir. क्वेश्चन लिया जाए। write the first term of write the first term of each of the following sequence whose nth term are write the first term of each of the following sequence whose nth term are। देखिए इस सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया है 3n+2। तो an इक्वल टू 3n+2। क्या पूछा गया? राइट द फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट के लिए अगर फर्स्ट टर्म बात करें तो n इक्वल टू कितना पुट करोगे? 1।
पुट n इक्वल टू 1, a1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, a2 सेकंड टर्म होगा, a3 थर्ड टर्म होगा, a4 फिफ्थ टर्म होगा। जैसे ही हम ऐसे निकालेंगे सीक्वेंस का कोई भी टर्म, तो आपको वहां पर n इक्वल टू पुट करना पड़ेगा। अगर 20 टर्म कहता तो n इक्वल टू क्या होता, 20 पुट करते वहां पर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 1 + 2, a1 इक्वल टू आ जाएगा 3 + 2, a1 इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म वो क्या होगा 5। ऐसे इसका निकालो फर्स्ट टर्म क्या होगा और सेकंड टर्म करिए। अरे फर्स्ट 5 पूछ रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर अभी फर्स्ट 5 पूछा गया, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट यही होगा। सर सेकंड का -1/3 और थर्ड का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बता कि राइट ये फर्स्ट 5 टर्म्स पूछता या 2 टर्म्स पूछता या 3 पूछता, तो मैं n इक्वल टू 1 2 3 पुट करता जाता, ऐसे n इक्वल टू 1 फिर 2, अगर सेकंड टर्म निकाल से 2 पुट करता, थर्ड टर्म के लिए 3, फोर्थ टर्म के लिए 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके टर्म्स आते जाएंगे। जैसे सेकंड वाले में क्या आएगा a1, तो 1 - 2 -1/3 आएगा, और थर्ड में आएगा फर्स्ट टर्म 3। सभी का आ रहा है आंसर? यस सर। ओके, लकी आपने कर लिया ये, मैं करूँ? सर कर लिया। सेकंड वाले में क्या रखो, a1 इक्वल टू 1 - 2/3, a1 इक्वल टू -1/3, थर्ड a1 इक्वल टू 3 पावर n था यहाँ, तो a1 आ जाएगा 3। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5, we know some patterns which occurs day to life। अगर अपनी लाइफ में देखें, जैसे कि एक लैडर ले लेते हैं, तो यहाँ पर लैडर से आप देख रहे हैं ये एक सीक्वेंस में ही तो है। अगर इसका डिस्टेंस यहाँ 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ भी 2 का होगा, हर जगह 2 का तो रहेगा। तो ये ऑर्डर देख रहे हैं आप, एक ऑर्डर में है, डिफरेंट ऑर्डर में है, यही आपका सीक्वेंस है। आप जैसे बात करें यहाँ पर, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड, सी हैज बीन ऑफर्ड जॉब विद स्टार्टिंग मंथली। मान लो स्टार्टिंग मंथली उसकी 8,000 से हुई थी, फिर इंक्रीजमेंट दिया गया है, इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी 500 रुपीज पर मंथ, ऐसे ही होगा। तो पहला 8,000 था, दूसरा क्या होगा सैलरी 8,500, तीसरा क्या होगा 9,000, फिर जो फोर्थ सैलरी होगी वो क्या होगी 9,500। तो एक सीक्वेंस में ही तो है, एक डिफरेंट ऑर्डर में ही तो है, इसी बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग लिस्ट, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 100 70 30। अब इसमें क्या होगा कि ये ऐसा नहीं कि एडी होगा, कोई भी ऑपरेशन प्लस हो सकता है, माइनस या डिवाइड। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 1 इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंट ऑर्डर में है। यहाँ 30 लेस हुआ, 30 लेस हुआ, 30 लेस हुआ, तो ये क्या है, एक सर्टेन पैटर्न ही तो है। -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन, 3 3 3। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 एड हो रहा है, वही पैटर्न चल रहा है। तो ईच ऑफ टर्म इन लिस्ट कॉल्ड, ये जो टर्म है इन्हें बोलेंगे टर्म। और यहाँ पर एक ऑर्डर में है, तो एपी होगा आपका। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। और इसकी खास कंडीशन क्या होगी, यहाँ जो सक्सेसिव टर्म्स होंगे उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे आपने कहा 2 4 6 8, तो यहाँ इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस क्या है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। कोई भी टर्म निकालिए किन्हीं भी सीरीज में, इस सीक्वेंस में सीरीज में हम बात करें किसी भी आप सक्सेसिव टर्म को, कॉन्स्टिट्यूटिव सक्सेसिव टर्म्स हैं, अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे किसी भी टर्म का, जैसे मान लो आपने इस सीरीज को आपने देखा और यहाँ पर A21 टर्म इसका क्या होगा, और इसका जो A20 टर्म होगा, उनका जो डिफरेंस आएगा वही A19 एंड A18, मतलब 18 19 टर्म का जो डिफरेंस होगा वही 20 और 21 का होगा। तो डिफरेंस कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर 0 भी होगा। हाँ। कॉमन डिफरेंस
द फिफ्थ नंबर Zero. कार्ड कॉमन हो सकता है जीरो हो, जैसे कि आपने क्यों नहीं सकता, जैसे 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस देखें, जीरो आ रहा है, आ सकता है। वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये पॉइंट टैली हेडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A sequence in which the difference obtained by subtracting any term from its preceding term is constant throughout, it's called arithmetic sequence या arithmetic progression। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A1 या A से डिसाइड करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा, 2। कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए एंड सेकेंड पर लिख लो, यहाँ पर सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू 4। थर्ड इससे थर्ड टर्म क्या होगा, A3 6। फोर्थ टर्म 8। अब बात करें कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। ये क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। नेक्स्ट टर्म जैसे मान लो आपने सेकंड टर्म लिया, सेकंड से पहले क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा। A2 माइनस A1 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। या फिर A3 लिया तो फिर कौन सा माइनस करो, A2। या फिर A4 माइनस A5, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। तो ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जनरल फॉर्म देख रहे हो, ए फर्स्ट टर्म है A प्लस डी, सेकेंड टर्म A प्लस 2D, थर्ड टर्म। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि मैं डी फाइंड करूं, मुझे मालूम है कि इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो 4 प्लस, यहाँ पर 4 प्लस 2 करेंगे 6, 2 प्लस 6 8। अब 8 प्लस 2 10। तो उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो उसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, देखिए ये नोट हो गया। जनरल टर्म या जनरल फॉर्म बोले तो, इफ A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP and D the common difference of given AP, then another term of this AP। तो इसको AN या TN से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ फार्मूला होगा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड D क्या है, कॉमन डिफरेंस। या फिर आपको TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी भी लिखा मिल सकता है। TN या AN से डिसाइड किया जाएगा टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म है इसका फार्मूला। अब जैसे आपको फर्स्ट टर्म पता करना क्या होगा, तो यहाँ पर आप A1 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 होता है, 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, A। वही मैंने कहा था कि सीरीज इसमें AP में जो फर्स्ट टर्म होगा A1 ही क्या होगा, स्मॉल ए होगा। AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, A। अगर सेकेंड टर्म बात करें तो यहाँ पर A प्लस N माइनस 1 दैट मीन्स 2 माइनस 1 इंटू डी। तो सेकेंड टर्म आ जाएगा A प्लस डी, देखो सेकेंड टर्म आ रहा है। ऐसे थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 होता है तो 3 माइनस 1 2D हो जाएगा। अगर ए फोर्थ टर्म का प्लस आ टू जाएगा डी तो हाँ, ऐसे मतलब कोई भी टर्म का आ जाए तो उसमें एक कम करना है। जैसे मैंने कहा, बताइए AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो बताइए इसका 50th टर्म क्या होगा, सौम्या। साली AP का
50 टर्म क्या होगा लकी? भाई जी A+49D। हाँ, ये कमी करना n-1। अगर एपी का n टर्म पूछा जाए तो क्या होगा? इस एपी का n टर्म क्या होगा? n टर्म। भाई बोलो जी नीचे लिखो। A+n-1 × D। हाँ ये ये नोट हो गया लकी? नोट कर ली सभी ने? हाँ भाई। यस Find the indicated terms each of the following sequence whose n term are। देखिए n term दिया गया है, अब आपको जो इंडिकेट किया गया है आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टर्म an इक्वल टू दिया है 5n-4। आपको बताना है A12 क्या होगा, A15 क्या होगा। तो पुट करेंगे n इक्वल टू 12, तो यहाँ से A12 आ जाएगा 5 इंटू 12-4, 50. 60-4, दिस इज 56। ऐसे निकालिए। नाउ पुट n इक्वल टू 15, तो A15 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 15-4, 45 माइनस तो इधर पे 5. 5, यस यस, 75-4 कितना आ जाएगा? 71। ऐसे सेकंड करिए। A7 कितना आएगा और A8 कितना आएगा निकालिए। an इक्वल टू 3n-2 अपॉन 4n प्लस 5, पुट 19/33 और 22/37. ओके। A7 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 7-2 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 5, 21-2 अपॉन 28 प्लस 5, 19 अपॉन 23। बताइए 8 ना रहा है, 8 आया किसी का? भाई जी 33 होगा। सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा लकी 3 एन दिया है 3 इंटू 8-2 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस 5। तो यहाँ 8 टर्म आ जाएगा 24-2, 22, 32, 8 4 जा प्लस 5। ये आ रहा है सभी का? हाँ भाई। लकी एनी प्रॉब्लम? नो सर अब क्वेश्चन आता है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन या उसको हम सीक्वेंस कहेंगे, गिवन बिलो जो दिया जाएगा वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास कंडीशन क्या है? जैसे कैसे आप कहेंगे हाँ ये जो गिवन सीरीज है वो एपी में है या नहीं है? क्या उसमें पॉइंट मैंने बताया है आपको? भाई जी कॉमन डिफरेंस। हाँ, कॉमन डिफरेंस जो भी है वो क्या कांस्टेंट या ये कहीं सेम होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर में, तो ये नोट करिएगा। सबसे पहले शो करना है कि यहाँ पर ये जो गिवन सीक्वेंस है एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो यू नो सीक्वेंस है 9, या इसको प्रोग्रेशन कहेंगे 9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा
क्या होता है, ए ही जो फर्स्ट टर्म ए बोलते हैं उसे 9 कहते हैं A1, 9, एंड A2 यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड टर्म 15, A3 21, A4 27, ये 4 टर्म है। अब मैं निकालता हूँ कॉमन डिफरेंस। D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 माइनस 9 कितना आ गया, 6 आया ना। Yes. ऐसे और चेक करते हैं कि अभी तो 6 आया है। यदि मैं A3 माइनस एंड A3 माइनस D इक्वल टू A3 माइनस A2 भी होता है सक्सेसिव टर्म से, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडेंट टर्म, तो क्या यहाँ पर D कैसा आएगा, देखिए जरा, A3 21, A2 15, कितना आया, 6 आया। तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, दोबारा देख लिया आपने कि दोनों में 6 आ रहा है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आर सेम या कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस आर सेम या फिर कांस्टेंट बोलिएगा, देयरफॉर देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी। तो कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वहां पर वो गिवन प्रोग्रेशन या सीरीज आपका एपी में होगा। सेकेंड चेक करो, क्या ये एपी में है, और यहाँ पर ए क्या है, ये आप देख रहे 11 हो जाएगा, एंड डी क्या होगा, 6 माइनस 11, हाँ भाई जी दिस इज -5, और यहाँ पर 1 माइनस 6 -5 -4 -1 -5 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो द गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी। थर्ड चेक करो, थर्ड में ए क्या है, डी क्या है, और चेक करिए क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है यहाँ पर। हुआ, No, नहीं आ रहा sir, भाई, नहीं है. नहीं है एपी नहीं, एपी नहीं है ना, नहीं भाई, फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करोगे ना, तो यहाँ पर A2 -5/6 -1, ऑलरेडी तो प्लस का 1 हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा, -5 + 6, दिस इज 1/6 अगेन, एंड A2 माइनस A3 माइनस D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो यहाँ से -2/3 माइनस A2 हो जाएगा, -5/6 है तो ये +5/6 हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा, 3 2 6 -4 + 5, क्यों नहीं, काउंट डिफरेंस सेम तो आ रहा है, थोड़ी सी कैसे किया आपने। तो थर्ड वाला भी क्या होगा, एपी में होगा। वैशाली सौम्या लगी तुम लोगों का आया था डी कि नहीं आया था, 1/6। Sir, आ गया. हाँ तो फिर एक एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड फर्स्ट टर्म इज -1, ठीक है सी। हाँ भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड नेक्स्ट 5 टर्म्स गिवन सीक्वेंस, कंडीशन दी गई है एंड सॉल्व करिए। टेबल दैट मीन्स फर्स्ट टर्म दिया गया है, नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है, आपके पास टर्म दिया गया n इक्वल टू n-1
+2। कंडीशन है कि जो n की वैल्यू है वो या तो 2 के बराबर है या 2 से बड़ी होगी, 2 से छोटी नहीं हो सकती है। n की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते आप, 0 पुट नहीं कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा nth टर्म क्या है, n इक्वल टू a n माइनस 1 +2 पुट n इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्योंकि मुझे 5 निकालना है तो मैं पहले 2 रखूंगा, फिर 3, फिर 5, 4, फिर 5 चेक करता रहूंगा, और यहाँ आपके 5 जब तक नहीं आएंगे तो हम पुट करेंगे ऐसे सीक्वेंस में। तो a2 इक्वल टू, जब यहाँ पर 2 रखेंगे, 1 रखने की कोई कंडीशन दे रखी कि 1 2 से छोटा है तो फिर 1 आप नहीं रख सकते हैं। 2 के इक्वल हो n की वैल्यू या 2 से बड़ी हो तो 2 3 4 5 आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर n माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 +2, a2 इक्वल टू a1 +2। तो सेकेंड टर्म अब a1 आ रहा है, आप गिवन है ना कंडीशन में, a1 इक्वल टू 1। तो मैं लिख दूंगा सिंस a1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन गिवन थी, तो यहाँ से a2 आ जाएगा 1 +2। दैट मीन्स a2 इक्वल टू कितना आ गया, 3। सेकेंड टर्म आ चुका है। नाउ अगेन a3 इक्वल टू a3 माइनस 1, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, +2। a3 इक्वल टू आ जाएगा a2 +2। अब आप a2 फाइंड कर चुके हैं, a2 वैल्यू कितनी आई, 3। तो a3 इक्वल टू आ जाएगा 3 +2, a3 इक्वल टू 5। 2 टर्म्स आ गए हैं, मुझे 5 टर्म फाइंड करना है। तो 4 पुट करिए, तो a4 माइनस 1 +2, a4 इक्वल टू हो जाएगा जी a3 7 आ प्लस, गया। हाँ अब a3 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 आई थी, 5 +2 7 हो जाएगा। तो अभी 3 टर्म्स आए, मुझे फाइंड करना है 5 टर्म्स। अगेन पुट करूंगा। नाउ a5 इक्वल टू a5 माइनस 1 +2, a5 इक्वल टू a4 +2, a5 इक्वल टू 7 +2, a5 आ जाएगा 9। चलो लकी निकालो, ये 6 कितना आएगा। जी आ गया सर 11। कितना आया लकी, 11। a6 11, वेरी गुड। तो यहाँ मैं पुट करूंगा a6 माइनस 1 +2, ये a5 +2। तो यहाँ से a5 9 आया था, 9 +2 11। तो हेंस आपके नेक्स्ट 5 टर्म्स यहाँ से निकल के आ गए, लिख दूंगा मैं। हेंस नेक्स्ट 5 टर्म्स आर, तो नेक्स्ट पहला कौन सा आया है, a2 a3 आया है, फिर 5 7 9 11, ये आपके नेक्स्ट 5 टर्म्स आ गए। क्लियर है सभी को, सेकंड कर सकते हो, ट्राई करिए। लिखा है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। कन्फर्म है कि a1 और a2 की वैल्यू क्या है, 2 है, दोनों सेम है। एंड जो n टर्म दिया गया n इक्वल टू a n माइनस 1 माइनस 3, कंडीशन है कि n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 नहीं हो सकता है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन आप रखिएगा n की वैल्यू। और बताइए यहाँ पर नेक्स्ट 5 टर्म क्या आएंगे। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो a3 कितना आएगा, थर्ड टर्म क्या आएगा बताइए, जी -1। -1। ओके गुड। a4 निकालिए, a5 a6 पुट करते हैं। भाई जी करिए, A4 आ रहा -4। a4 -1 आएगा, सही है। a4 -1, जी A4 -4। अच्छा a3 आया होगा -1, हाँ भाई। a4 -4 आएगा। लकी आप बताओ ये 5 क्या आएगा।
लकी A5 क्या आएगा? सौम्या? सर -7। गुड। वैशाली A6 क्या आएगा? भाई जी -10। A7? -13। लकी तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा भाई? सर ये आ नहीं रहा। देखो, फर्स्ट टर्म कंडीशन गिवन है A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2, AN-1 -3, यहाँ पर कंडीशन दी है कि जो n की वैल्यू है वो मोर देन 2 है। तो आप n पुट करेंगे 3 4 5 6 7, यही 5 ले लेंगे। तो मैं जब 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा? A3 -1 -3, तो ये A2 हो जाएगा। A2 वैल्यू क्या है? 2 है। 2 -3 -1 आ गया। ऐसे A4, तो A3 -3 आएगा लकी। तो A3 वैल्यू क्या? -1 आ गया, -1 -3 -4 हो जाएगा। फिर A5